आप लोग ये देख रहे हैं जो मैं पेपर दिखा रही हूँ आपको, ये मेरी MRI रिपोर्ट है। आप डेट देख रहे हैं, उस पर पढ़ा था जो मुझे हुआ था 15 तारीख फरवरी 2019 में। और डॉक्टर तुषार राउत मुझे देख रहे हैं, कोकिला बहन में न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरो सर्जन है, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे रिकवर करने में मदद करी और मुझे सेम इशू हुआ था, मुझे और भी ज़्यादा देख रहे हो आप, उसमें क्रॉनिक हेमरेज लिखा हुआ है, मतलब ये उससे भी ज़्यादा क्रॉनिक था जो मेरे को, जो राहुल रॉय को करंटली हुआ है। राहुल रॉय जी भी ICU में हैं और उनकी हालत क्रिटिकल है। सेम ऐसी चीज़ मुझे इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हुआ था और इसीलिए मैंने आपको रिपोर्ट्स दिखाई, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि हम कुछ इसके लिए या उसके लिए बात कर रहे हैं। और मैं रिपोर्ट्स आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं अभी रिसेंटली बिग बॉस में देख रही थी, जो कल या परसों का एपिसोड था, जिसमें कहा जाता कि लाइव का अपना वर्स्ट कन्फेशन करिए। आपको पता नहीं, आप उसको कन्फेशन कर रहे हो और दिखा रहे हो सब और चीज़ों को बात कर रहे हो। मुझे इजाज़ का सुन के वाकई में बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई कि लोग बोल भी नहीं सकते और वाकई में हम सब महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब पलों से हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी गुज़रते हैं। और ये जो है वो कितने बड़े बड़े ट्रॉमास से गुज़रते हैं, कितने बड़े बड़े शॉक से गुज़रते हैं। और मैं आपको इसलिए रिपोर्ट दिखा रही हूँ कि लाइफ को नेगेटिवली लेने की ज़रूरत नहीं है और उसको इजाज़ को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल सी थी, बहुत नॉर्मल सी थी, जो आए दिन लोग सफ़र कर रहे हैं। आपने उसको इतना हाईलाइट करके दिखाया। मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि हम अपनी कहानियाँ बताते नहीं हैं जनरल पब्लिक को कि हम क्या कुछ से नहीं निकले हैं, और फिर भी हम खड़े हैं, फिर भी हम स्टैंड लेके खड़े हैं अपनी लाइफ में कि हम जो है वो ज़िंदगी की लड़ाई लड़ेंगे और बहादुरी से लड़ेंगे, सिंपैथी लेके नहीं लड़ेंगे, बहादुरी से लड़ेंगे। और बहादुरी से लड़ रहे हैं, बहादुरी से लड़ रहे हैं। और मुझे और मेरे पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा नाज है इसके ऊपर, देखिए। और मैंने उसी में अपना सोचे पूरा कैंट का घर अपना शिफ्ट किया, सिविल में आई हूँ अपनी फिल्म लाइन की इसी हालत में। अब आप शायद कनेक्ट कर सकते हैं, इसी हालत में अपनी फिल्म का प्रमोशन, अपनी फिल्म की डील्स, अपने लिए, अपने फिल्म के लिए जो है वो रिलीज़ पार्टनर को ढूंढना, क्रिएटिव्स बनाना, ट्रेलर बनाना, कॉल्स लेना, जिम्मेदारी लेना। आप लोग सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा काम होता है रिलीज़ को करना। और ये मैं और मेरे बेटे ने मिलके किया। मुझे मेरे बेटे पे बहुत नाज है। आप रिपोर्ट्स देख के, ये रिपोर्ट देख के और इसमें देखिए, इन्होंने 4 बार, जब MRI हुआ तो फाइंड आउट हुआ उसमें कि मुझे 4 बार हेमरेज हुआ है। 3 छोटे हैं और एक बड़ा मेजर ब्रेन हेमरेज था, जो क्रॉनिक हेमरेज जिसको कहा जाता है। हाँ, और इसी वजह से मैं मेडिकली भी बहुत बाहर जाना एडवाइस नहीं हूँ, फिर भी मैं अपनी नेक्स्ट फिल्म की प्रेप कर रही हूँ। और मुझे आशा है एक अच्छे एक्टर आएंगे, एक अच्छे लोग आएंगे जो मुझे सपोर्ट करेंगे। और मैं पॉजिटिविटी में जीने की आदी हूँ, तो मैं पॉजिटिविटी में ही जीऊँगी। और मुझे मेरे बेटे पे बहुत नाज है कि इतना बड़ा शौक उसने अकेले संभाला, मेरे को अकेले संभाला। क्योंकि जो भी लोग बाहर से आए, जो भी लोग बाहर से आए, मेरे बहनें आई, सब लोग आए, फैमिली आई, माँ तो फूट फूट के रोने लगी थी। और मैं इतने शौक में थी कि मुझे पता भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ये पता भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो सारा कुछ मतलब हमने झेला और देखा। और मैं तो बिल्कुल सुननी थी। बेटा आज कहता है कि माँ तुम्हारा हाथ एक ऐसा लटका रहता था, एक तरफ को झूला रहता था, तुम तो बिल्कुल वेजिटेबल हो गई थी।
और तुमको इस हालत में देखना मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। पर फिर भी उसने देखा और उसने बहुत देखभाल मेरी करी। कॉल आ रहा है कहीं से, वीडियो कॉल बार बार, और बहुत देखभाल उसने करी और मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। भगवान ऐसा बच्चा सभी को दे। हालांकि वो डिस्लेक्सिक है पर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लोग आसपास वाले कहते हैं वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। वो बहुत टैलेंटेड है, उसको बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ टेक्निकली वो बहुत साउंड है। और जिस आदमी की नीयत अच्छी होती है भगवान उसके लिए रास्ते खोल ही देते हैं। डिस्लेक्सिया कोई बीमारी नहीं है। तो हमने ज़िंदगी में हस्बैंड इन्फेंट्री लाइफ में, तो मुझे लिटरली मैं एजाज़ का छोड़ के बाकी लोगों की प्रॉब्लम्स के सुन को हंसी आई। मैं किसी पे कमेंट नहीं मार रही हूँ पर्सनल, पर एक कॉमन आदमी ज़िंदगी में इतना कुछ देखता है। मैं तो अभी जहाँ पे शामली सलोनी है मैं उनसे इतना सीखती हूँ। सिंपल एक किसान की फैमिली, एक ही छत के नीचे सब लोग सोते हैं और वो बेचारे पप की, दिल्ली में जो केस हुआ, पप की हालत मार मार के ख़राब कर दी। कुछ मतलब सीखो उन लोगों से जाके। शामली सलोनी की जो एडॉप्टेड फैमिली है, किसान हैं बेचारे या काम करते हैं, और बड़ी प्यारी फैमिली है। एक मिडिल क्लास फैमिली को जिसको कहा जा सकता है, बड़ी प्यारी सी फैमिली है, छोटी सी प्यारा सा परिवार है। दादी इतनी प्यारी हैं, बुढ़ी दादी हैं इतनी, और एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में सारे लोग रहते हैं और उसी में शामली सलोनी प्यार से रहती हैं। और दादी माँ ने उनका सब साफ़ किया, पॉटी से लेके सुसु से लेके प्यार से साफ़ करना। जबकि मैं खाना देती हूँ उनका, शामली सलोनी का खाना मैं भेजती हूँ, फिर भी प्यार से वो बोलते नहीं, हम जो खाते हैं हम वो इनको खिलाते हैं, और ये प्यार से खाती हैं। रात में उठ के उनको निकालना जहाँ पे लेपर्ड का खतरा है, रात में दोनों रोने लगती हैं तो वो उनको बाहर निकालती हैं जहाँ पे लेपर्ड का खतरा है। और रेगुलरली इस काम को अभी भी कह रही हैं। और मैं कल बात कर रही थी तो बोल रहे थे कि नहीं अभी तो हम 6-7 महीने इनको नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ सकते अब इनको। सीखो कुछ सिंपल लोगों से, सीखो जो लोग लाइफ में इतना कुछ झेल के भी स्माइल करते हैं। मैं नहीं कहती कि बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आई या उनके ट्रॉमा मैं महसूस कर सकती हूँ। सबके ट्रॉमा हैं, सबकी तकलीफ़ें हैं, सबकी परेशानियाँ हैं। पर अगर आप इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हो तो हम इन लोगों को हाईलाइट करना शुरू करें जो बिना कुछ ना होते हुए भी स्टैंड आउट कर रहे हैं आज की डेट में। मेरा सल्यूट है ऐसे लोगों को, मेरी सलामी है ऐसे लोगों को। और मैंने फ़ाइट करना, और मैं इतने बड़े ट्रॉमा से शायद ऐसे ही लोगों के एग्जाम्पल्स को देख देख के मैं इससे बाहर निकल पाई हूँ। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं बंद करती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे तो कुछ लेक्चरिंग वाली बात नहीं करेंगे, शायद आप लोगों को ज़्यादा ही लेक्चर दे देती हूँ। हंसी मजाक करेंगे, लारा के साथ खेलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।